नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने जाने माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर मैं दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर 3, यानी कि यहाँ पर जो मॉडल पेपर है अपना 3 होने वाला है। हम पीछे से यहाँ पर दोस्तों चल रहे हैं, ठीक है। तो रीट लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ये समान रूप से उपयोगी क्लास होने वाली है और इसी में से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर और यूनिसेफ जयपुर द्वारा 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा गुणवत्ता पर प्रथम चरण में किस जिलों में सेल्फ एस्टीम एंड बॉडी कॉन्फिडेंस कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो यहाँ पर डूंगरपुर बाड़मेर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कॉलर वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत एवं उसके विभिन्न स्तरों के अनुसार निम्न में से कौन उनके द्वारा प्रतिपादित नहीं है। तो यहाँ पर परस्पर एकरूपता का जो अभिमुखता का सिद्धांत है ये यहाँ पर कॉलर का तो यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर दल समूह में रहने की अवस्था है, ये नहीं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। सृजनात्मक समस्या समाधान में सही चरण है। तो सृजनात्मक समस्या समाधान में तैयारी, उद्भावन, प्रबोधन, प्रमाणीकरण, ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाने वाला है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो विद्यार्थियों की अभिरुचि, विद्यार्थियों की संभाव्य स्थिति, वातावरण, ठीक है, शिक्षार्थी रणनीतियों, विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। तो यहाँ पर ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, यह कहलाता है यहाँ पर तत्परता, ठीक है। यानी कि जिनसे हमें संतुष्टि प्राप्ति होती है वह तत्परता का नियम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, उपयुक्त कथन किसका है, ये वाटसन का है। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, ये कथन वाटसन का है। नवीन शिक्षा नीति 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया है। तो अन्वेषण एवं प्रेरित खोज, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा अपना ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 9, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ कुछ भिन्न अवश्य होते हैं। तो भिन्नता का नियम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वे है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। मानव विकास की वह अवस्था जिससे सुंदरी अवस्था कहा जाता है, किशोर अवस्था को सुंदरी अवस्था कहा जाता है, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन है स्किनर, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों टेंशन मत लीजिए, आपको इन्हीं में से प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अल्बर्ट पांडुरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक मुख्य तरीका है, ये ऑप्शन बी ये बड़ा सही हो जाने वाला है, ठीक है। जब अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर रहा है यहाँ पर प्रभाव के नियम का, ठीक है। जब एक अध्यापक एक छात्र को सफलता का एहसास करवा रहा है तो ये हो जाएगा अपना प्रभाव का नियम, ठीक है। निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है। तो यहाँ पर अधिगम का साइन सिद्धांत टोलमैन का, अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन का है, प्रयत्न में त्रुटि का सिद्धांत थांडाई का है। जबकि यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर दोस्तों गलत युग्म हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में विद्यालय शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य है 2023 तक, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। बच्चों को सीखने हेतु अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को बढ़ावा देना चाहिए। सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण का सर्जन, यानी कि सीखने हेतु उचित स्थिति और वातावरण को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था, बुंग ने किया था। यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 19वां देखते हैं। तो गिलफर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामकरण किया गया है। तो यहाँ पर संक्रिया, संगठक, उत्पादक, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। टर्मन के अनुसार उत्कृष्ट रखते हैं 140 से अधिक बुद्धि उपलब्धि, ठीक है। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए कि बच्चों से बातचीत करें, उनके दृष्टिकोण को महत्व दे, ठीक है। विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय वातावरण, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। ए माइंड दैट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। C.W. बियर्स के द्वारा यहाँ पर लिखी गई थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने इस बात पर जोर दिया कि कुसमायोजन में अचेतन मन महत्वपूर्ण अदा करता है।
तो यहाँ पर सिगमंड फ्रायड ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालकों का प्रकार यहाँ पर नहीं है, तो साधन संपन्न बालक, ठीक है, ऑप्शन डी। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए प्रथम विद्यालय किसने स्थापित किया था, यहाँ पर सेगविन ने किया था। मंदबुद्धि बालकों को शिक्षित करने के लिए जो प्रथम विद्यालय है ये सेगविन के द्वारा स्थापित किया गया था। आई के डेविस के अनुसार शिक्षण की प्रमुख अवस्थाएं हैं नियोजन, अव्यवस्था, अग्रसरण और यहाँ पर नियंत्रण, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 में शिक्षा का लक्ष्य है उपयुक्त तीनों: लोकतंत्र, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, परोपकार, धर्मनिरपेक्षता, मानवीय गरिमा व अधिकार, दूसरे के प्रति आदर जैसे मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, विचार तथा क्रिया की आज़ादी, स्वतंत्रता, सामूहिक रूप से स्वाधीनपूर्वक विचार किए गए मूल्य आधारित निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं, तो यहाँ पर शिक्षक को स्वयं के व्यक्तिगत ट्यूशन पर व्यस्त रखना ये नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर लास्ट है अपना 30वां। निम्न में से कौन सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो यहाँ पर उच्च स्तरीय विश्वसनीयता, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रकार की बात करें तो मितव्ययी, व्यक्ति निष्ठ और अल्प विषय वस्तु, लेकिन उच्च स्तरीय विश्वसनीयता यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण की विशेषता यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने इस मॉडल पेपर को देख लिया। इन्हीं में से दोस्तों आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉच।